किसने मारी? बदलना सरकार ने मारी। हमारा पेट पर आज किसने मारी? बदलना सरकार ने मारी। बदलना सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदलना सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। राजीव गांधी युवा मित्रों को जो अशोक गहलोत सरकार द्वारा जिसको शुरू किया गया था, उसको बजनाल सरकार द्वारा जो युवा थे, जिनको 5000 ऐसे जो युवा थे जिनको उससे हटाने के बाद प्रदेश भर में जो आंदोलन थे वो देखने को मिले थे। और अब फिर से इस आवाज़ को राजस्थान में उठने लगी है। जो राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं वह अब उदयपुर जो संभाग है वहाँ पर इनका हल्ला बोल प्रदर्शन है जो इन्होंने किया। इनसे बात करेंगे, क्या मांग ऐसी प्रमुख है, हल्ला बोल करना पड़ रहा है आपको? सर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्व राजस्थान सरकार में 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्ती की गई थी और हम तो सरकार ने भर्ती निकाली, हमने फार्म भरे और हमें एग्जाम दी, हमने इंटरव्यू दिया, हमें रोजगार मिला और सरकार ने हमारे पदनाम में राजीव गांधी नाम जोड़ दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम रोज काम कर रहे थे। हमने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाओं पे काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी ने शुरू की उस पर हमने काम किया और तमाम योजनाओं को गांव-गांव ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बिना कोई समीक्षा किए, बिना कोई सलाह लिए पहला काम आते राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी और सिर्फ राजीव गांधी नाम जुड़े होने के बाद दौलत। मैं कहना चाहता हूं, आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत थी तो आप इनको अटल बिहारी वाजपेयी नाम दे देते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दे देते और किसी महापुरुष पे दे देते, लेकिन इन युवाओं का रोजगार नहीं छीनना था। आपने रोजगार छीना, उसका दुष्परिणाम ये रहा, 6 युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। 6 युवाओं ने आत्महत्या कर लिया। आज 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 72 दिन हमने जयपुर में धरना दिया और हमारा यह आंदोलन चल रहा है। सरकार ने जब 72 दिन हमने आंदोलन किया तो हमसे समझौता किया था और उस समझौते में कहा था कि नई भर्ती में आपको हम अनुभव के आधार पर मौका देंगे। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, अब समझौते के अनुरूप हमारे साथ न्याय नहीं किया। अब हमने पुणे युवा मित्रों ने पूरे संभाग मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन पैदल मार्च किया है। कोटा से हमने आगाज किया, द्वितीय चरण उदयपुर गए, इसके बाद बीकानेर है, फिर जोधपुर है, फिर अजमेर है, फिर भरतपुर है। अंतिम लड़ाई परिजनों को साथ लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे जयपुर में, लेकिन हम हमारा रोजगार लेके रहेंगे और अगर सरकार रोजगार नहीं देगी तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगेंगे, क्योंकि बेरोजगारी सच्चाई मौत को गले लगा लेंगे, क्योंकि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। और ये सरकार आज मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने राजीव गांधी नाम से अगर हमारी सेवाएं समाप्त की, अभी अटल प्रेरक की भर्ती कर रहे हैं। क्या गारंटी है आगे कोई और सरकार आएगी तो अटल प्रेरकों को भी घर बैठा देगी? इसलिए कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठ के राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। हम राजस्थान सरकार से न्याय नहीं मांगे तो क्या पाकिस्तान सरकार से मांग करें? हमारे साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मांग पे आप तुरंत निर्णय ले, अन्यथा यह आंदोलन बड़ा रूप लेने जाएगा। अशोक गहलोत की जो योजना थी उसके बाद जब इस भजनलाल सरकार आई, उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इस कारण इसको किया गया। मैं कहना चाह रहा हूं, आप समीक्षा कराइए। अरे आपको भ्रष्टाचार तो दिख गया। स्टैटिस्टिक्स विभाग की मैगजीन छपती है, उस मैगजीन को उठा के देखिए। 17 से 18 लाख लोगों के पेंशन में हमने सत्यापन कराए हैं। हमने विधवा बहन और हमारे जो वृद्ध आदमी है उनको घर घर जा जाके हमने पेंशन दिलाने का काम कीजिए। एक बार आप स्टेटमेंट देने से पहले हमारी समीक्षा करवाइए। अगर समीक्षा में हम गलत साबित होते तो नौकरी समाप्त कीजिए, लेकिन हमें भरोसा है आप हमारी मॉनिटरिंग कलेक्टर करते थे, SDM करते थे, कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करते। इसलिए आप झूठा ब्लेम मत लगाइए, समीक्षा कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप जो राजनीति में हमें फंसाना चाहते हैं, ये किसान मजदूर के बेटे और बेटियां हैं। कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठ के हम हमारा रोजगार लेके रहेंगे, हम चाहे हमें जान देनी पड़े। कब तक आंदोलन चलता रहेगा आपका? यह भी आंदोलन अभी अगला पड़ा हमारा बीकानेर है, उसके बाद जोधपुर है, जोधपुर के बाद अजमेर है, भरतपुर है और अंतिम लड़ाई जयपुर में होगी, जो हमारे परिजनों को साथ लेके 20 और 25 हजार लोगों को साथ लेके मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। या तो हम मौत लेके आएंगे या हमारा रोजगार लेके आएंगे। तो इतने दिन हो गए इस प्रदर्शन को, अब आप इस तरह का प्रदर्शन आपको फिर से क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उस बात को 1 से 1.5 साल होने अरे हम बीच में इसलिए शांत हो गए थे, सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था। सरकार ने हमें यह कहा था कि आपको अगली जो भर्ती करेंगे हम उसमें मौका देंगे। सरकार अगली भर्ती ली है अटल प्रेरक की, उसमें हमें मौका नहीं दे रहे हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफी की है। हम तो सरकार पे भरोसा कर रहे थे, इसलिए फिर हमारा जमीर खोला है, हमारा स्वाभिमान सिर चढ़ के बोला है। और हम फिर कहना चाहते हैं हमारा रोजगार हम लेके रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे, क्योंकि मौत से बड़ा कुछ नहीं है। बेरोजगार कहाँ जाता है तो क्राइम की तरफ बढ़ता है। हम क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये किसान मजदूर के बेटे और बेटियां हैं, हम मौत को गले लगा लेंगे। हम संघर्ष का रास्ता चुना है, चाहे हमें 5 साल लड़ाई लड़नी पड़े, हम अपना रोजगार लेके रहेंगे।
देखिए राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं उनकी जो मांग है पिछले कई समय से जो मांग है जो चलती आ रही है और इनका कहना है कि जो अटल जो प्रेरक भर्ती है उसमें भी इनको मौका नहीं दिया गया है। उसके बाद जो उदयपुर का जो हल्ला बोल प्रदर्शन है वह उदयपुर में हो रहा है। जो युवा हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और इनका कहना है कि जो प्रदर्शन है वह आगे तक चलता रहेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।